आपने प्रेमानंद जी महाराज से या कई लोगों से सुना होगा, स्पेशली प्रेमानंद जी महाराज से, कि वो अक्सर आपको नाम जप के बारे में बताते हैं कि अगर इस कलयुग में अगर कोई मोक्ष प्राप्त करने का सरल मार्ग है या फिर किसी भी चीज को प्राप्त करने का, तो वो नाम जप है। लेकिन क्या सच में सिर्फ नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है? क्या नाम जप के साथ में और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं? लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हमें नाम जप करना है, फिर चाहे वो कैसे भी हो। नाम जप करो, एक काउंटर ले लो, राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, जिसका भी आप जप करते हो वो नाम जप करो और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम बात करेंगे कि आखिर ये सच में इस तरह से काम करता है कि ये अफवाह होती है। देखो, प्रेमानंद जी महाराज ने या भागवत गीता में कहीं पर भी कोई चीज लिखी होती है ना, लोग उसमें से अपने फायदे लायक की चीजें को समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझता। अगर आपने भागवत गीता में देखा होगा, उसमें कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसका मतलब लोग क्या सोचते हैं, अरे यार हमने कर्म किया है, फल की चिंता क्यों ना करें। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है। भागवत गीता में लिखा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने मानव जन्म लिया है तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, आप कर्म करने से बच नहीं सकते हो। और अगर आपने कर्म किया है तो आप उसके फल से भी नहीं बच सकते हो, आपको वो भी लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा। तो फिर जब फल मिलने ही वाला है तो उसके चक्कर में परेशान होने की क्या जरूरत है। उसके कहने का मतलब ये होता है। वैसे ही नाम जप की अगर मैं बात करूं तो वो काम करता है, लेकिन किस तरह से काम करता है। आप नाम जप करे जा रहे हो, कहीं पे भी गलत चीजें अच्छी चीजें जो भी आप दिन भर में करते हो, लेकिन राधा 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 राधा, नाम राम राम राम, ऐसे नहीं होता है। आपका कर्म भी इसमें शामिल होता है। आप ये भी एक कर्म है। देखो, आप नाम जप करते हो, नाम जप भी एक कर्म है, लेकिन उसके साथ में आप दिन भर जो भी करते हो वो भी कर्म होते हैं। देखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म मतलब क्या? आपने जो पहले या पिछले जन्म में जो कर्म कर चुके हो। प्रारब्ध कर्म मतलब कि वही संचित कर्म में से निकल के जो आप अभी भुगत रहे हो, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो आप अभी कर्म कर रहे हो उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। और ये जो क्रियमाण कर्म है वो आगे आपको काम आएंगे। और इसी क्रियमाण कर्म में आपका नाम जप भी आता है। आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो वो भी काम आता है। आप किसी से प्यार से बात करते हो वो भी आपका क्रियमाण कर्म है। आप किसी की निंदा करते हो वो भी क्रियमाण कर्म है। अभी आपको लोगों ने ये तो बताया है कि आपको नाम जप करना है, लेकिन इसके साथ में और कौन सी चीजें नहीं करनी है ये शायद आपको नहीं पता है। सिर्फ नाम जप करने से कोई चीज हासिल नहीं हो सकती है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों पर रोक लगाना होता है। और हो सकता है कि आप नाम जप करो तो उसके साथ साथ चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही ये सब चीजें समझ जाओ कि आपको नाम जप के साथ साथ कौन सी चीज आपको नहीं करनी है, तो आपका नाम जप बहुत आसानी से काम कर सकता है। सबसे पहली बात कि आप कर्म जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। आप जो क्रियमाण कर्म अभी आप जो कर रहे हो कि आप किसी को परेशान करना, किसी को खुश करना, किसी की निंदा करना, किसी को के जीवन में कलेश मचाना, ये सब चीजें भी आपके काम करती है। आप दिन भर जाए जितना नाम जप कर लो, लेकिन अगर इसके साथ में ये घटिया कर्म आप जो कर रहे हो, आपका नाम जप कोई काम नहीं करेगा। फिर आपको लगेगा अरे यार मैं तो करोड़ों नाम जप कर चुका हूं, मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है। कैसे काम करेगा? आपके जो नाम जप मतलब कि आपके जो अच्छे कर्म हैं, आपके बुरे कर्म इधर कर रहे हो, वो सब कुछ तो बराबर हो रहे, इक्वल हो रहे हैं, तो फिर काम कैसे करेगा? अच्छी चीज आपको मिलेगी कैसे? इसलिए आपको नाम जप के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हो, कहीं आप किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप घर वालों के साथ तो गलत काम नहीं कर रहे हो। घर वालों ने कोई काम बताया, अरे यार मैं काम कर रहा हूं ना, मैं नहीं करूंगा। घर वाले अगर प्यार से पानी मांगे, माँ बाप क्या चाहते हैं? आप उसको एक पानी पिला दो, वही उनके लिए बड़ी बात है। भाई बहन से अच्छी बात करो, लोगों से अच्छा बिहेव करो, अच्छे कर्म करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, तब जाके आपका नाम जप काम करेगा। जब तक आप अपने क्रियमाण कर्म को मतलब जो आप कर रहे हो उसको नहीं सुधारोगे, उन्हें शांत नहीं करोगे, तब तक आपका नाम जप काम नहीं कर सकता है। आपकी जो संचित कर्म है उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो,
और उसी संचित कर्म की वजह से आपके साथ जो हो रहा है, मतलब कि क्रिया प्रारब्ध कर्म, उसमें भी आप कोई फेरबदल नहीं कर रहे हो, नहीं कर सकते हो, वो तो होते रहेंगे। जो हो चुका है और जो आपके संचित कर्म है, उसकी वजह से जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा आप उसको नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप जो क्रियमाण कर्म है उसे बदल सकते हो। आपकी क्रियमाण कर्म में ही आपका नाम जाप आएगा। किसी को थप्पड़ मारना, किसी को चुगली करना, किसी से प्यार से बात करना, किसी की मदद करना, सब कुछ आता है। तो आपको नाम जाप के साथ में जिस दिन आप ये सारी चीजें बदल लोगे, आपका नाम जाप बहुत ही फास्टली काम करेगा। आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या थे। ठीक है, अब आप कोई कहे, आपने प्रेमानंद जी महाराज की बात शायद पूरी तरह से नहीं सुनी, जैसे मैंने भागवत गीता के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि नाम जप करो, लेकिन उसके साथ में मन को शांत रखो और अपने कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन एक व्यक्ति को आपने देखा होगा, प्रेमानंद जी महाराज के पास आया था कि प्रेमानंद जी महाराज आपने बताया था कि 5 करोड़ नाम जप या 7 करोड़ नाम जप करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, आपको सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने अपने साथ में, उस व्यक्ति ने पंडितों को लगा लिया कि मैं इन्हें पैसे दूंगा, ये मेरे लिए नाम जाप करेंगे और उसका फल मुझे मिलेगा। देख लो, लोग इस तरह से बुद्धि लगाते हैं। इस तरह से दुष्ट बुद्धि लगाने से आपको क्या लगता है भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। नाम जाप अपने अंदर से निकलता है, खुद से करना होता है। इस तरह से आधी अधूरी बात सुनने से नहीं होता। कोई कहता है कि भैया हम 2 करोड़ नाम जाप कर लो, धन मिलेगा। उसके साथ में आपको कर्म भी करना पड़ेगा, तब जाके धन मिलेगा। और आपने जो सन्यासी देखे होंगे, उन्हें कर्म करना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें कोई सुख नहीं चाहिए। उन्हें प्रभु की भक्ति करने से उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोक्ष चाहिए। वो लोग अपने क्रियमाण कर्म को रोक लेते हैं क्योंकि वो कोई कर्म नहीं चाहते। लेकिन आप लोग धन चाहते हो, आप लोग अच्छा जीवन साथी चाहते हो, घर चाहते हो, बंगला चाहते हो, सुख चाहते हो। आप मोक्ष तो बाद में चाहोगे, लेकिन ये सब चीजें भी तो आप चाहते हो। तो इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आप कहोगे मैं बैठ के सिर्फ नाम जाप करूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कर्म भी करना पड़ेगा। आपने भगवान कृष्ण और अर्जुन जो उन्हें गीता का पाठ पढ़ा रहे थे, वहां पर भी सुना होगा। आपने प्रेमानंद जी महाराज को अगर ठीक से ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने भी कहा है कि नाम जाप के साथ में कर्म करना जरूरी है। आप उसके साथ साथ कर्म किया करो, तब जाके आपका नाम जाप काम करेगा, तब जाके आपको चीजें मिलेगी। सिर्फ नाम जाप के भरोसे बैठ जाओगे तो उससे मोक्ष मिल सकता है, लेकिन चीजें नहीं मिल सकती है। मतलब कि चीजें मिलेगी, लेकिन उसके साथ कर्म करना पड़ेगा। कर्म के साथ फल बंधा हुआ है। आप जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो आज के बाद आपको ये ध्यान देना है कि नाम जाप कर रहे हो तो आपको बुरे कर्म नहीं करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को परेशान नहीं करना है। घर वालों से प्यार से बात करिए, लोगों से प्यार से बात करनी है। कोई कुछ कह रहा है उसे इग्नोर कर दो, जाने दो, कब तक कहेगा, किसी ना किसी दिन वो चुप रह जाएगा। और अगर नाम जाप की मैं स्पेशली बात बताऊं तो आपके अंदर जो अभी भूख है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो धीरे 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 कम होने लगेगी। अपने आप आपके पास जो चीजें अवेलेबल है उससे आपका मन खुश होने लगेगा, उसी से मन शांत होने लगेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि नाम जाप के साथ में अच्छे कर्म करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, वरना आपका नाम जाप आपके बुरे कर्म को काटता रहेगा और आपको आगे कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि इसके साथ साथ कर्म भी जरूरी है। समझ रहे हो? अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, समझ में जरूर आ जाएगा। और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी बहुत कुछ चीजें सीखने मिलेगी। थैंक यू सो मच।